एक उम्मीद है जब हम दुनिया को दिखाएंगे ना हमारे मेवात में कहा और कैसे हो रहा हो, तो हमारे मेवात में इंशाल्लाह कुछ पल्ले बात भी पड़ेगी उनके मेवात इनके। और जो एक गंदे नमूना जो गलत मैसेज कर रहे हैं इनके भी कहा तो ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, हम अपने मेवात के बारे में गलत बोल रहे हैं, मेवात की बहन बेटी इनके बारे में गलत बोल रहे हैं, तो या गलत बोल रहे हैं हम छोड़े। मेरा मेन इंटेंस यू रहेगा वह में कि हमने जो मेवात की गंदगी है यू रोकनी है, या सोलह कुछ ना है ना। तो हमने यू चीज दिखानी हुआ में भाई, हमने तो कैसो कोई तालमेल कुछ बढ़ाना ना, सिर्फ यू है मेवात है जैसी मेवात हमारी पहले ही साफ सुथरी। मेरे को कहने का मतलब यू है कि ऐसी ही हमारी मेवात अब हो जाए साफ सुथरी बस। अंदाज मैं अपने मेव समाज की सभी बहन बेटियों को यही संदेश देता हूं कि सोशल मीडिया पर अगर आप नहीं आए तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जलालत है, रुसवाई है और कुछ नहीं है। आप यूं ही भटक कर रह जाती हैं, आपकी इज्जत नीलाम हो जाती है। दो पैसे के जो ढेर होते हैं वो आपकी इज्जत से खेलते हैं, आपके ऊपर तंज कसते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम बहनों से कि आप सोशल मीडिया पर इस तरह ना आएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक वायरल वीडियो के बारे में मैं बता रहा हूं। दरअसल मेवात इलाके में एक लड़की सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रही है जिसका नाम है हंसी। तो कुछ मेरे दर्शक ऐसे हैं जो ये सवाल मेरे से फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि अरशद भाई, आप इस लड़की के बारे में या अन्य जो लड़कियां हैं उनके बारे में कोई वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं कि आए दिन सोशल मीडिया पर अब मेवड़ियों का आगाज़ हो रहा है। जबकि वो कहते हैं कि जो मेवात की लड़कियां हैं वो सोशल मीडिया पर अच्छी नहीं लगती हैं, ऐसा उनका कहना है। खैर दोस्तों, मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने, और हंसी के बारे में इस वीडियो में आपको कुछ बताने वाला हूँ। पहली बात तो ये है कि हंसी के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ कि हंसी कौन से गांव की है और कहाँ की लड़की है। मैं इस बारे में मुझे कोई मालूम नहीं है। आप यकीन करना, इस वक्त भी मैंने किसी से ये नहीं पूछा कि लड़की कौन से गांव की है, और ना ही मैं जानता हूँ ये कहाँ की है। लेकिन ये लड़की एक बार मुझे मिली थी, उस बारे में आपको बता सकता हूँ कि मुझे जो इनका स्वभाव लगा था वो कैसा था, इनका जो व्यवहार था वो कैसा था। तो पुन्हाना से जब होटल के लिए जाते हैं तो उस रोड पे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया था। और उस वक्त जब पेट्रोल डल चुका था तो मैं पैसा देने के लिए गाड़ी से बाहर उतरा। वहाँ पर हंसी नाम की लड़की जो है ये खड़ी थी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इनका नाम हंसी है। तो दोस्तों, इनके पास एक गाड़ी थी, सफ़ेद कलर की स्विफ्ट गाड़ी थी, और गाड़ी से बाहर हंसी खड़ी हुई थी, इनके हाथ में एक मोबाइल था। तो दोस्तों, जब मैं हंसी के करीब से गुजर रहा था, यानी पैसा देने के लिए पेट्रोल वाले के लिए पैसे देकर जब मैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ लौट रहा था, तो पलटकर हंसी जो है एक कदम आगे बढ़कर वो कहती थी कि आप अरशद बिसरू हैं। मैंने कहा जी हाँ। मुझे नहीं पता था कि लड़की सोशल मीडिया पे है या आने वाले दिनों में आएगी। देखने में एकदम ये लड़की पढ़ी लिखी शिक्षित नज़र आ रही थी, और जैसे एक अच्छे घर की लड़की होती है बिल्कुल ऐसे नज़र आ रही थी। अकेली थी, कोई इनके साथ में नहीं था, गाड़ी इनके पास थी, सफ़ेद कलर की स्विफ्ट। इन्होंने दुआ सलाम की कि आप अरशद बिसरू हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैंने इनसे कुछ पूछा भी नहीं था, बस इनका सलाम लिया था। तब इसने एक बात मेरे सामने रखी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो बात, उससे पता चलता है कि हंसी जो है, उससे ये पता चलता है कि जो हंसी नाम की लड़की है, इनके संस्कार तो अच्छे थे, लेकिन कोई मजबूरी रही होगी जो सोशल मीडिया पर ये आई, कोई कारण तो रहा होगा। उस टाइम इन्होंने मेरे से जनता का जो दर्द होता है ना, उसके बारे में बात की थी। इसने पूछा कि आप अरशद बिसरू हैं। मैंने कहा जी मैं अरशद बिसरू हूँ। मैं इनका सलाम लेकर के अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, गाड़ी में बैठ कर मैं वहाँ से जाता। पलट करके ये हंसी बोली कि अरशद भाई, आप एक बात बताइए, आप इतनी दूर दूर जाते हैं कवरेज करने के लिए, मैं आपकी न्यूज़ देखती हूँ, आप बहुत दूर दूर कवरेज करने के लिए जाते हैं, लेकिन आप कभी नल्लड़ हॉस्पिटल के अंदर क्यों नहीं आते हो। मैंने कहा बताइए क्या दिक्कत है वहाँ पे।
तो ये बोली कि वहाँ पे बहुत परेशानी है, वहाँ के जो पेशेंट हैं वहाँ उनकी इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं होती है, और वहाँ पर जो दवाएं हैं वो दवाओं का बहुत अभाव है। जो दवा होती है उसको बाहर से ख़रीदते हैं गरीब आदमी। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मशीनों की कमी है, इसमें पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। इसी पेट्रोल पंप पे खड़े खड़े इसने मुझे कई सारी समस्याओं के बारे में बताया। तो मुझे ये बातें सुन करके बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि ज़रूर ये लड़की सोशल एक्टिविस्ट हो सकती है। लेकिन मैंने फिर भी इनसे ये नहीं पूछा था कि बहन तू कौन से गांव की है, क्या तेरा नाम है, क्या तू करती है। मैंने सिर्फ इनसे ये कहा था कि ठीक है, आप मुझे बता देना, अगर कोई इस तरह की समस्या हो तो हम हॉस्पिटल आ जाएंगे। तो इसने बोला कि मैं हॉस्पिटल में ही काम करती हूँ, आप से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार नल्लड़ हॉस्पिटल की जो समस्या है उनको ज़रूर दिखाएं, दिखाने का कष्ट करें। मैंने कहा ठीक है बहन, हम इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। तो मैं फिर गाड़ी लेके वहाँ से चला गया था। बस मैंने ये ज़रूर सोचा था कि यार ये जो भी है बेचारी, लेकिन ये समाज के लिए कुछ अच्छा सोचती है। तो उसके 1 महीना बाद इंस्टाग्राम पर आने लगी। तो फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार ये लड़की ऐसी लगती है जैसे वो लड़की जो पेट्रोल पंप पे मिली थी, शायद वही लड़की है। लेकिन इसका क्या हो चुका है, लोग कितनी गालियां दे रहे हैं, कितने भद्दे भद्दे कमेंट इनके लिए कर रहे हैं। चलिए हम तो लड़के हैं, हमारे लिए भी करते हैं, लेकिन ये तो लड़की है बेचारी, इनके लिए तो इस तरह नहीं बोलना चाहिए। मैं इनके अंदर की जो भावना है वो आपको बता रहा हूँ कि इत्तेफाक से इनसे एक मुलाकात हुई थी, और इनका जो बातचीत करने का जो स्वभाव था वो बहुत अच्छा था। इनके अंदर की जो भावना थी वो लोगों के लिए भलाई वाली थी। इन्होंने जो भी मेरे से 2-3 बातें की थी वो सिर्फ जनता की भलाई के लिए की थी। इसने यही कहा था कि आप नल्लड़ हॉस्पिटल एक बार ज़रूर आएँ और वहाँ की समस्याओं को देखें। आप बहुत दूर तक चले जाते हैं लेकिन नूंह तक क्यों नहीं आते हैं, ऐसा इसने बहुत जज्बे के साथ मेरे से कहा था। मैंने कहा ठीक है बहन, अगर कोई समस्या इस तरह की है कि हम उसे उठा सकते हैं तो आप बताना, हम ज़रूर आएंगे। इसका ठीक है भाई। तो इतनी बातचीत होकर मैं वहाँ से चला गया था। तो मैं इसके बारे में अब सिर्फ अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये लड़की, इस लड़की की जो सोच है वो वास्तव में ही काबिल तारीफ़ है। इसकी जो भावना है वो जनता के प्रति है। जनता का दर्द और मेवात का जो पिछड़ापन है उसे लेकर के लड़की कुछ करना चाहती है। लेकिन अब जो सोशल मीडिया पर इसका आगाज़ हुआ है, शायद ये इसकी कोई मजबूरी है। 100% इसकी कोई मजबूरी हो सकती है, क्योंकि उस टाइम मैंने जब देखा था तो गाड़ी खुद चला रही थी और बिल्कुल एक नर्स की तरह दिखाई दे रही थी कि जैसे एक हॉस्पिटल की एक नर्स होती है। लेकिन अचानक से इस तरह इसके ऊपर जो लोग तंज कस रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और ये भी बेचारी लगातार उनको जवाब दे रही है। कई सारे धंधुआ ऐसे जिन्होंने लड़कियों से वीडियो बनवा करके इसके बारे में बहुत अश्लील शब्द यूज़ करे हैं जिनको कोई सुन भी नहीं सकता है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इनकी सोच उस तरह की नहीं है जिस तरह बहुत सारी लड़कियाँ नाचने गाने के लिए आती हैं। इनकी सोच तो थोड़ी सामाजिक थी, लेकिन अचानक से क्या हो गया है कि बेचारी इतनी मजबूर होकर के इस लाइन में आई है, या फिर इसका इंटरेस्ट था, वो तो इससे जानकर ही पता लगेगा। खैर दोस्तों, जो भी है, मैं इंशाल्लाह अगले वीक तक इनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर के आप लोगों को दिखाऊंगा कि पूरी सच्चाई क्या है, सोशल मीडिया पर आने का इसका मकसद क्या है, क्यों सोशल मीडिया पर इसका आगाज़ हुआ है, क्या मजबूरी है। ये तो मैं भी मानता हूँ कि मेवात की जो बहन बेटियाँ हैं उनको सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए। ख़ासकर जो हमारा मेव समाज है और इसकी जो बेटियाँ होती हैं, जो बहनें होती हैं, वो नाक नहीं बिंदवाती हैं, आपने देखा होगा। हालांकि नाक बिंदवाना सुन्नत है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन फिर भी इस कौम की एक परंपरा रही है कि अपने आप को सबसे अलग झलकाते हैं। जो हमारी मेव कम्युनिटी होती है, इसकी जो बहन बेटी होती है, कभी नाक नहीं बिंदवाती हैं। यही मेवनी की पहचान थी। लेकिन अब तो कलयुग आ रहा है, अब तो बहुत सारी बहनें मैंने देखी है मेवनी हैं जो शहर वगैरह में रहती है, वो नाक बिंदवा लेती हैं। तो इसलिए इन तमाम बातों को देखते हुए इसलिए मैं अपने मेव समाज की सभी बहन बेटियों को यही संदेश देता हूँ कि सोशल मीडिया पर अगर आप नहीं आए तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जलालत है, रुसवाई है और कुछ नहीं है। आप यूं ही भटक कर रह जाती हैं, आपकी इज्जत नीलाम हो जाती है। 2 पैसे के जो ढेर होते हैं वो आपकी इज्जत से खेलते हैं, आपके ऊपर तंज कसते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम बहनों से कि आप सोशल मीडिया पर इस तरह ना आएँ, सोशल मीडिया पर अपना आगाज़ ना करें, क्योंकि बहन बेटी अगर सोशल मीडिया पर आकर के भद्दी भद्दी वीडियो बनाएंगी
तो ये हमारे मेव समाज के विपरीत है और मेव समाज की जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उसके भी विपरीत हैं दोस्तों, खिलाफ हैं। इसलिए तमाम बहनों से रिक्वेस्ट है सोशल मीडिया पर ना आए, और अगर कोई आना भी चाहते हैं तो वो कुछ ऐसा टॉपिक लेकर के आए जो वास्तव में समाज के लिए कोई बेहतर संदेश दे करके जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और आखिर में हंसी के बारे में 2 शब्द। हंसी मेरी नज़र में तो एक सोशल एक्टिविस्ट लड़की है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट की नज़रिए से इसे देखता हूँ, इसके अलावा मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।